ये सारे इकट्ठे हुए हैं, ये चूहे इसलिए इकट्ठे हुए हैं, ये कहते हैं कि जनाब बहुत बुरा हालात है पाकिस्तान में। मैं आज आप सबके सामने, नौजवानों, अब तो आपके पास मोबाइल टेलीफोन है, ये सारी चीजें चेक कर लें। मैं आज सबके सामने चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर 3.5 सालों के अंदर किसी हुकूमत ने इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी जो मुझे बड़ा फख्र है मेरी हुकूमत ने दी है। आज माइशत देख लें। आज जिससे मुल्क उठता है वो एक्सपोर्ट्स है। आज पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स है। आज हमारे पास जो टैक्स इकट्ठा हुआ वो तारीख में सबसे ज्यादा है। आज जो बाहर से हमारे पाकिस्तानी पैसा भेज रहे हैं डॉलर्स, वो सबसे ज्यादा है। आज 5 फसलें उनकी तारीखी पैदावार हुई है, गंदम की, गन्ने की, मकई की, चावल की, आलू की, रिकॉर्ड। इसलिए कि हमने किसानों का ध्यान रखा है, किसानों को हमने वो कीमत उनकी फसलों की दिलवाई है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं थी। आज वो हमारे किसानों के पास पैसा गया है जो इस मुल्क की तारीख में कभी किसानों के पास इस तरह पैसा नहीं आया। और फिर इंडस्ट्री, आज हमारी इंडस्ट्री चल पड़ी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये पिछले दौर में बंद हो रही थी, उनके ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज बन रही थी। आज मजदूर नहीं मिल रहे टेक्सटाइल के लिए कि माशाल्लाह अल्लाह के करम से इस तरह का पाकिस्तान की इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। आईटी की इंडस्ट्री, जो नौजवानों आपका फ्यूचर है, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 75% 2 सालों में आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। और इंशाल्लाह जो हम आगे देख रहे हैं, सिर्फ आईटी उठा देगी इस मुल्क को। फिर ये मैं आपको बताऊं कि जब एक मुल्क में ईमानदार हुकूमत आती है, और फर्क क्या है, पाकिस्तान के ऊपर रेकोडेक 2000 अरब रुपए का पाकिस्तान पे हर्जाना हुआ था। 2000 अरब रुपए का पाकिस्तान के ऊपर एक फैसला किया था अदालत ने, और हमारे ऊपर हमने 2000 अरब देने थे जिन कंपनियों ने अदालत में गई थी। मुझे फख्र है कि 3 साल मुसलसल हमने नेगोशिएट करके हमने वो मसला हल किया। वही कंपनी जो छोड़ के चली गई थी, सोने की और कॉपर की, तांबे की जो माइंस थी, वो वापस आ गई है। 9 अरब डॉलर वो अब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगी। बलोचिस्तान की इंशाल्लाह तकदीर बदल जाएगी। पाकिस्तान में डॉलर्स आएंगे, जो ये हमारे रुपए पे जो प्रेशर पड़ता है, इससे डॉलर आएंगे। फिर ये सुने जरा, एनएचए, सड़कें, ये भी नौजवानों आपके पास टेलीफोन हो, मोबाइल फोन हो, ये गूगल करें कि 2013 में जब नून लीग थी तो किस कीमत पे सड़कें बनाई जा रही थी, और 2021 में महंगाई के बावजूद किस कीमत पर सड़कें बनाई। आपको हैरत होगी कि 2013 में जिस कीमत पर सड़कें बनाई गई और 2021 में हमारे दौर में 23 करोड़ रुपए फी किलोमीटर हमने सड़कें सस्ती बनाई, बचाया मुल्क का। और ये भी वेबसाइट पे जाके देख लें कि हमने फख्र से मैं कहता हूं कि 1000 अरब रुपया हमने कौम का बचाया सड़कों के ऊपर, और उसकी वजह से हमने दुगनी सड़कें बनाई कौम का पैसा बचा के। रेलवेज, पहली दफा रेलवेज 50 साल के बाद हमने जो खसारे में था उसको नफे पे ले आए हैं, और इसमें आजम स्वाति को खास तौर पे मैं दाद देता हूं। और फिर नौजवानों, हमने
जो कॉन्ट्रैक्ट्स पिछली गवर्नमेंट ने साइन किए थे गैस पे और बिजली पे, हमने उनको फिर से आईपीपीज के साथ नेगोशिएट किया, कतर के साथ एक नया गैस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और 700 अरब रुपया अगले 10 साल में आपका कौम का बचाया है। ये पैसा आप पे लगेगा। ये जितना भी पैसा बचता है वो